कौन भरेगा भारती के 50,000 रुपए? अनुपमा की पॉलिसी, अनुपमा का डांस या फिर पंडित मनोहर जी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब कोई मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती है, बहुत सारी मुसीबतों को साथ में लेके आती है। अगर आप डट के खड़े रहो तो हर मुसीबत को भगा सकते हो। कान्हा जी आपको रास्ता दिखाते ही रहते हैं, बस उन रास्तों को समझने की जरूरत है। भारती का एक्सीडेंट और 50,000 रुपए की जरूरत और साथ में ही पॉलिसी का अनुपमा के पास आना, यानी कि अनुपमा को पता चलना कि मेरे नाम की पॉलिसी है। तो अब 3 ऑप्शंस दिमाग में आती हैं, क्योंकि पॉलिसी को लेके थोड़ा सा जो है डाउट है, बट फिर भी 3 ऑप्शंस दिमाग में आती हैं। सोचते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, फिर आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन करेगा आखिर 50,000 रुपए का अरेंजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहले तो बहुत खुशी थी अनुपमा को भी, जसप्रीत को भी, कि भारती की लाइफ सेट होने जा रही है। लड़के से मिल लिया, जो प्री कैप में हमने देखा, लड़का अच्छा लगा, दोनों ने लड़के के साथ भारती को डिनर पे भेज दिया और फिर आई एक्सीडेंट की खबर और सीधी दोनों की दोनों पहुंच गई हॉस्पिटल में। तो वहां पे जब पता चलता है कि भारती के लिए 50,000 रुपए इमीडिएटली चाहिए, जमा कराओ 50,000 रुपए, दोनों के मुंह से 50,000 ऐसे निकला जैसे 50,000 नहीं 50 करोड़ हो। और अनुपमा के लिए 50,000 तो चीज ही क्या है। कोठारीज के रिश्तेदार है, प्रेम की सास है, राही की मां है, अनुज कपाड़िया की पत्नी है, जो तलाक हो चुका है, जो भी है, मगर अनुज कपाड़िया के पैसों पे आज भी उसका हक है। अनुपमा के लिए कोई चीज नहीं है ये 50,000 रुपए। दीपू की दोस्त है जिसको 2.5 करोड़ दे के आई है। तो यहां पे दोस्तों जो समझ में आ रहा है, सबसे पहले नंबर लेते हैं पॉलिसी का, कि आज ही भारती का एक्सीडेंट होना और आज ही अनुपमा को बापूजी द्वारा बताए जाना कि तेरे नाम की पॉलिसी है और ये सब यहाँ पे हो रहा है, तोशु महाराज ये सब कर रहे हैं, तेरा डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तेरे नाम की पॉलिसी का मिस यूज करेगा, जुआ खेलता है, जो सब बापूजी ने बताया होगा। बाकी बापूजी की बातें सुन लेती है, मगर आखिरी बात सुनती है कि वो कहते हैं कि अनुपमा जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। अब अनुपमा क्या कहेगी, क्योंकि अनुपमा के पास तो ये जरूरत आ गई है 50,000 रुपए की। तो क्या अनुपमा पॉलिसी एजेंट को फोन करेगी कि आप मुझे उसका नंबर ला के दो और मैं उनको फोन करके कहती हूँ कि मैं जिंदा हूं और मुझे पॉलिसी के पैसे चाहिए। पॉलिसी एजेंट तो अहमदाबाद में है, अनुपमा यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा प्रोविजन हो कि अनुपमा बॉम्बे में ही पॉलिसी कैश कर सकती है। आगे देखते हैं, मगर इसमें लगेगा समय, इसमें समय लग सकता है। और अगर टीवी की लिबर्टी लेते हैं तो पॉलिसी के पैसे इमीडिएटली भी मिल सकते हैं, अगर लिबर्टी लेते हैं तो, मगर लेंगे नहीं क्योंकि इसमें लगेगा समय और इसमें कोई स्ट्रगल भी नहीं है। इसका ड्रामा पोस्टपोन भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें शाह हाउस इन्वॉल्व है। तो ये तो कम पॉसिबिलिटी लग रही है, समझ लो 25%। अब जो मेन पॉसिबिलिटी है, जिसमें कि मैं थोड़ा 25% से ज्यादा 35% जो नंबर देती हूं, वो है अनुपमा का डांस। अनुपमा का डांस मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको याद होगा अमेरिका में वहां पे ऐसा होता है कि रोड शोज करके पैसे कमाए जाते हैं और अनुपमा ने भी वहीं पे पैसे कमाए थे। अनुपमा ने वहां पे डांस किया था अपने गुजर बसर करने के लिए, कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं थी, बट अपना गुजर बसर करना उससे भी बड़ी मजबूरी होता है बाहर के देश में। तो अनुपमा ने वहां पे स्ट्रीट डांस किया था, वो हमें याद है, अब सबको भी याद होगा कि वहां पे स्पाइस एंड चटनी के सामने ही जो इसके दोस्त भी बन गए थे, बाद में सेलिब्रेशंस में भी शामिल थे, उनके साथ अनुपमा ने डांस किया था। तब अनुपमा पैसे कमा पाई थी, थोड़े पानी की बोतल लेने के लिए, ये सब। वो एक कला, मगर यहाँ पे ये कला कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये रिवाज तो कम है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये हो सकता है, क्योंकि मुंबई के टाउन साइड में ऐसी चीजें कभी कभी दिखाई देती हैं। तो
बट उससे 50,000 तो नहीं कमाए जा सकते। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि जैसे डांस ट्रूप होते हैं और उनमें कोई ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस में किसी की जरूरत है या किसी भी तरह की खाने में या किसी भी तरह की जरूरत है। आपका एक प्लेयर जो है जख्मी है तो आपको जरूरत है एक डांस पार्टनर की, और अनुपमा का ऑडिशन और अनुपमा को इमीडिएटली काम मिले और अनुपमा वहां से पैसे लेके आए, 50 नहीं तो कुछ तो लेके आए। तो ये डांस का एक मुझे दिमाग में आ रहा है क्योंकि अब अनुपमा के साथ डांस 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 चीजें हो रही हैं। सो उसके बाद जो तीसरी ऑप्शन जो मुझे जिसमें मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो है मनोहर जी। क्योंकि मनोहर जी, जहां तक मैंने देखा है, ये हॉस्पिटल प्री कैप में जितना भी शॉट दिखाया गया है ये वही हॉस्पिटल है जहां पे भारती भर्ती हुई है, और मनोहर जी को जो है समझाया जाएगा। मनोहर जी को बाद में समझ में भी आएगा कि मैंने गलत किया अनुपमा के साथ, और मनोहर जी के पास अनुपमा का नंबर है, और अनुपमा को बार बार प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि मनोहर जी से सैलरी लो, सैलरी लो, सैलरी लो। अब जब मनोहर जी को पता चलेगा भारती का एक्सीडेंट हुआ है और इन बच्चियों ने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, तो मनोहर जी वो 50,000 रुपया दे सकते हैं, क्योंकि मनोहर जी के पास ये पैसा हो सकता है, दे सकते हैं या कहीं से अरेंज करवा सकते हैं। तो ये मनोहर जी की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है कि मनोहर जी पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, क्योंकि पॉलिसी की अगर लिबर्टी लेते हैं तो पॉलिसी भी अनुपमा की इस तरह से आ सकती है। आपका क्या है इन ऑप्शन के बारे में ख्याल, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।